सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग अवैध पैसा अपना हिसार के अंदर बहा रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। हिसार के चारों तरफ जो टोल पड़ते हैं ये सारे के सारे अवैध है। जी हाँ, हरियाणा सरकार की खुद की गाइडलाइंस के अनुसार, परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार चारों टोल अवैध है, क्योंकि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी टोल वसूली नहीं कर सकता है। और वसूली तो दूर की बात है, कोई भी टोल बना भी नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हिसार के चारों तरफ टोल बने हुए हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद कई बार कई पॉलिटिशियंस ने, कई समाज सेवक ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये सभी के सभी टोल खुले हैं और 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर चल रहे हैं। और आज इसी को लेकर के भारतीय किसान संघ, आज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सभी के सभी जो है तीसरी बार अपना ज्ञापन पत्र डीसी को देने के लिए पहुंचे और जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि आखिरकार ये कैसे कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हिसार के चारों तरफ अवैध टोल बने हुए हैं, आपके पास क्या सबूत है? बीबीएन न्यूज़ का हम धन्यवाद करेंगे, सिटी वीक न्यूज़ का हम धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे इस आवाज़ को उठाने में और सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। वास्तव में सड़क परिवहन मंत्रालय व भारत सरकार के नियमों के अनुसार टोल से टोल की दूरी वो 60 किलोमीटर चाहिए, ये लिखित है। लेकिन हिसार जिले के जो चारों टोल है, चारों टोल नाके, किसी भी टोल नाके की आप दूरी नाप लो आपस में, वो 40-45 किलोमीटर के राउंड फिगर है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये चारों टोल अवैध हैं और भारत सरकार अवैध तरीके से ये टोल वसूली कर रही है। भारतीय किसान संघ मांग करता है ये तीसरा ज्ञापन पत्र हम माननीय प्रधानमंत्री व सड़क परिवहन मंत्री के नाम दे रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ये अवैध टोल वसूली बंद होनी चाहिए। चारों टोलों की बात करें कि आपने दूरी जाकर के नापी है या आपके पास कोई सबूत है, पैमाना है, किसी से नपवाया है आपने? हमने, आप चाहे तो गूगल के ऊपर सर्च मार करके देख सकते हैं, या बाइक से हमने टोल से टोल देखा। 40-45 किलोमीटर के राउंड फिगर में चारों टोल आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चारों टोल अवैध है। अच्छा, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की और इलेक्शन की, उस समय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आकर के ये वायदा किया था कि रामायण टोल को उखाड़ दिया जाएगा, सबसे पहला टोल मैं उखाड़ूंगा। तो अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है, हम राजनीतिक उसके ऊपर बात नहीं करते। भारतीय किसान संघ किसानों का, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा और किसानों का संगठन है। हम आप कह रहे हैं सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, आप किसानों की मांगों को लेकर के, जनता की मांगों को लेकर के तीसरी बार ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन जब 2 ज्ञापन से कुछ नहीं हुआ तो तीसरे ज्ञापन से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? हमने ये निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र के अंदर कहते हैं कि संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करके सरकार की जो नींद है, कुंभकर्णी नींद, उससे उसको जगाना चाहते हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से तो घर के अंदर सोया हुआ एक इंसान भी नहीं उठता, तो आप कैसे सरकार को जगा पाएंगे? हम लगातार इस प्रयत्न में है कि सरकार जागे और अहंकार अपना त्यागे और जो अवैध वसूली हो रही है उस अवैध वसूली के ऊपर ब्रेक लगाए। क्या आपको लगता है कि अवैध वसूली सिर्फ मात्र एक ज्ञापन देने से कम हो सकती है? ऐसा मालूम नहीं होता हमें, क्योंकि हम संविधान के दायरे के अंदर ही हमारा ज्ञापन देना चाहते हैं। सरकार अगर नहीं मानती तो हम टोल बंद भी करेंगे, बैठेंगे वहाँ, फिर लोग इकट्ठा होंगे, फिर तो सरकार जागेगी। लेकिन आप टोल फ्री करने की बातें कह रहे हैं, पिछले काफी समय से किसानों ने भी टोल फ्री किया हुआ था। उसके बाद जैसे ही किसान आंदोलन खत्म हुआ, अन्य जो लोग हैं, सामाजिक संगठन, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो आप क्या आगे कदम उठाने वाले हैं जिससे इसका हल निकल पाए? उस समय किसान संगठनों का एक अलग कृषि कानूनों को लेकर के प्रोटेस्ट था। आज हमारा टोलों को लेकर के, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, ओवरऑल सब समाज का है, सब समाज के साथ में ये अवैध टोल वसूली हो रही है। तो इसके लिए हम आने वाले समय में जब किसान फ्री हो जाएगा खेती के काम से, तो चारों टोलों के ऊपर बैठ करके टोलों को फ्री करवाने का काम करेंगे और किसी भी सूरत में हम टोल उगाही करने नहीं देंगे, अवैध टोल वसूली करने नहीं देंगे। चारों टोलों के नाम बता सकते हैं? नाम मैयर टोल है, एक बाडो पट्टी है, एक अपने चौधरीवास, एक चिकनवास, 4 टोल है हिसार के चारों तरफ। और किलोमीटर की बात करूँ तो लगभग कितने, जो 2 शहरों के बीच के अंदर कितने किलोमीटर में पड़ रहा है?
ये 40 से फालतू नहीं पड़ता। चारों टोलों का आप माफ कर दीजिए, बेशक से 40 किलोमीटर के अंदर ही पड़ते हैं सारे। अगर परिवहन मंत्रालय की बात करूं, आप लोग कह रहे हैं कि परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से खुद ये अवैध बताया गया है, लेकिन जब सरकार अपनी खुद की ट्रैफिक नियम बनाती है तो कैसे सरकार इसको अवैध मान सकती है? अभी मैं आपने ठीक बताया, लेकिन पिछले दिनों आपने ध्यान भी किया होगा कि करनाल के हमारे सांसद महोदय, करनाल के सांसद ने और संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था। वहाँ पानीपत के अंदर जो शेरशाह सूरी मार्ग है वहाँ पर भी इसी प्रकार से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर टोल है। तो सांसद महोदय ने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया और वो टोल उखाड़ने का काम आज सरकार करने वाली है वहाँ पर। जब वो हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जो ये टोल वाली कंपनीज है ये तो कहती है कि अगर हमने टोल यहाँ से हटा दिया, सरकार कहती है अगर हमने टोल यहाँ से हटा दिया तो ये जो सड़क बनी हुई है अगर यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, अगर कुछ भी रिपेयर का काम होता है तो ये कौन करेगा? देखिए, अगर कंपनियों के सहारे ही देश चलाना है सरकार को तो फिर आवश्यकता नहीं है सरकारों की, क्योंकि कंपनियों को ही देश दे देना चाहिए। अगर लेकिन आप बताइए कि हो क्या सकता है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि अगर गड्ढा हो गया, सरकार के तो हाथ पैर जोड़ते रहिए, सरकार तो नहीं आएगी, लेकिन जो टोल बना हुआ है, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है, कम से कम वो तो जिम्मेदारी ले रही है। आज तक भी सरकारें चलती थी, आज तक पहले टोल कंपनियां नहीं होती थी, पहले भी रोड चलते थे। आज वर्तमान की बात करें तो उस समय कहा जाता था, जनता खुद कहती थी कि उस समय गड्ढे ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब से ये टोल बने गड्ढे कम हो गए हैं। लेकिन अवैध टोल वसूली बन गई। ये एक प्रकार से कितना वहन करेगा आम समाज? आम समाज की तो कमर तोड़ दी, महंगाई ने वैसे तोड़ रखी है। बताइए, चलिए एक टोल का एग्जांपल लेते हैं, रामायण टोल का। तो जब हांसी की तरफ जाते हैं तो कितना टोल लगता है? हांसी की तरफ जाते हैं तो लगभग वही 120-30 रुपए टोल लगता है। बाडो पट्टी पे 130 रुपए टोल लगता है। 1 मिनट के लिए उदाहरण देते हैं मैडम, मेरा गांव जो है उधर बिचपड़ी गांव है। बिचपड़ी से मान लो मेरे को चौधरी वास आना पड़ गया, चौधरी वास एक टोल तो मैं वहाँ दूंगा, फिर दूसरा टोल मैं यहाँ चौधरी वास टोल के ऊपर दूंगा। मैंने क्या गुनाह कर दिया कि अपने ही जिले के अंदर मेरे रिश्तेदारी में जाने के लिए मेरे को 2-2 टोल जो है, यानी कि 240 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इतने का तो शायद पेट्रोल लग जाता होगा, इतना तो आपको टोल देना पड़ेगा। टोल देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी अवैध वसूली है। अच्छा, ये बताइए, कोई भी नया वाहन जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके अंदर रोड टैक्स पहले से ही इंक्लूड होता है, लेकिन अब हम लोग दोबारा से रोड टैक्स क्यों दे रहे हैं? कभी खुद नहीं लगता कि हम लोग खुद ही पागल हैं? कह रही बात है, रोड टैक्स तो पहले रजिस्ट्रेशन टाइम पे दिया जाता है, फिर अवैध वसूली क्यों? इसी का विरोध कर रहे हैं ना। आपको लगता है कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन हमारा ही खराब है कि 2-2 बार रोड टैक्स बढ़ रहे हैं? हमारा दिमागी संतुलन ठीक है, ये तो सरकार ही गलत कर रही है। तो इसका मतलब हम लोग अनपढ़ है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए सरकार वसूल रही है। ये जानकारी तो है, लेकिन ये सोच रही सरकार भी अनपढ़, इनको तो पता ही नहीं कुछ भी, हम ज्यादा शाणे हैं। आप बताइए। हमारी तो सोच ठीक है, सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसके अंदर रोड टैक्स पहले से ही शामिल होता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार कहीं ना कहीं आम आदमी को ठगने का काम कर रही है। और बड़े बड़े जो है विचार रखे जाते हैं सरकार की तरफ से, कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ से, कि अगर ये टोल यहाँ से हटा दिए गए तो यहाँ पर ये हाईवेज है सारे के सारे, एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गड्ढे हर दिन जो है यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि गड्ढे इसलिए होते हैं साहब क्योंकि आप लोग सही मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते। अगर सही मटेरियल एक रोड के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो वो रोड 10 से 15 सालों तक हिलती नहीं है। और ये घटिया सामग्री यूज करके कंस्ट्रक्शन कंपनियों के बहाने से हम आम आदमियों की जेब काटने का काम किया जाता है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और आपको क्या लगता है, हिसार के चारों तरफ जो ये टोल बने हुए हैं 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं है, ये कैसे उखड़ सकते हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वायदा किया था, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं किया गया है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।